नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 23 जनवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। यह करंट अफेयर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर, उसके साथ ही साथ आसपास के जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीएस के करंट अफेयर होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीएस का मेन पार्ट होता है, कोर जीएस होता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में आपके क्या होगा, करंट अफेयर भी तैयार होगा 23 जनवरी का, उसके साथ साथ जो आसपास के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे पुराने, उनको भी मैं यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो फॉर दिस करंट अफेयर। लेट गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हमारा सेशन शुरू होता है। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्लभ जीव जंतुओं पर कार्यशाला का आयोजन किस शहर में किया गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सभी को मालूम होना चाहिए। पर्यावरण हमेशा ही सेंट्रल का सब्जेक्ट रहा है, इसके साथ ही साथ में हमेशा केंद्र का विषय रहा है पर्यावरण। यहाँ पर आपको देना है ध्यान देने वाली बात यह है कि जो G20 समिट हुआ था उसमें भी पर्यावरण पर ही फोकस किया गया था। और इसी दौरान आप देखेंगे कि जो दुर्लभ जीव जंतु हैं इन पर कार्यशाला का आयोजन किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। सो द राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और भोपाल अभी हाल ही में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कार्यों का केंद्र भी रहा है, जैसे कि खेलो इंडिया गेम, काफी और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आपको याद रखना है भोपाल में आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में जो टॉप पर रहा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत में, तो राइट आंसर इज डेट भोपाल। इसके साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां बात आती है वहां पर टॉप क्या रहा? भोपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दैट। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको याद रखना है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है हमारा प्यारा भोपाल। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, रानी कमलापति नाम कर दिया गया है भोपाल के रेलवे स्टेशन का, और रानी कमलापति के नाम पर ही दोस्तों मेले का आयोजन भी कहां पर किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य स्थान है जहां पर नाम बदले गए हैं, तो इनको भी याद रख लीजिए। तात्या मामा का नाम पर नामकरण कर दिया गया है भंवरकुआ, जो कि इंदौर में है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। एक है दोस्तों पाताल पानी, याद रखिए इसको। आपको लिंक कैसे करना है? केवल यू जस्ट टच पानी एंड कोट। एक है आपका पाताल कोट और एक है क्या? पाताल पानी। द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो पाताल पानी है वह क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या कर दिया गया दोस्तों, रेलवे स्टेशन था और उसका नाम किस पर कर दिया गया है? तात्या मामा के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको फैक्ट याद रखना है, जो पाताल कोट। पाताल कोट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसका नाम है भारिया जनजाति कहां पर पाई जाती है मित्रों? पातालकोट में पाई जाती है। किस जिले में यह है? तो यह है दोस्तों आपके छिंदवाड़ा में, याद रखिए। और छिंदवाड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों छिंदवाड़ा में भारी जनजाति पाई जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? छिंदवाड़ा है। और संभाग की बात की जाए तो राइट आंसर इज डेट जबलपुर। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, तो वह क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। अब जबलपुर एक और चीज के लिए फेमस है, उसको भी आपको यहां पर फटाफट बता देता हूं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीएस भी आपका कवर हो जाएगा। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें भी यह काफी हेल्प करेगा हमारा सेशन। तो जबलपुर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यही है कि जबलपुर में दोस्तों आपका 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें आपको याद हो सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और पट्टाभी सीतारामैया उस समय उनके विरोध में खड़े हुए थे, गांधी जी के कैंडिडेट थे और वह चुनाव हार गए थे। तो इसी के बाद आप देखेंगे जो आपका 1939 में 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 29 जनवरी डेट थी। इस फैक्ट को भी याद रख लीजिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कलचुरी वंश की राजधानी कैपिटल भी यह रहा है त्रिपुरी, इसका प्राचीन नाम था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट। तो इसको भी याद रखना है, त्रिपुरी इसका प्राचीन नाम था और कलचुरी वंश की क्या रही थी दोस्तों? यह कैपिटल रही थी। रतलाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रतलाम में है। इंदौर से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड इंदौर को मिल चुका है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। यह जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दैट। और आपको पातालकोट और पाताल पानी के बारे में मैंने बता दिया, दोनों में आपको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए इजी तरीके से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पातालकोट, और काफी लोग पातालकोट और पाताल पानी को एक ही समझ लेते हैं, परंतु ये दोनों के दोनों क्या है? अलग है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की डिजिटल मशाल लेकर पहला दल किस शहर पहुंचा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है रीवा, सीधी, शहडोल या फिर भोपाल। इसके पहले दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक करंट अफेयर डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कारण बता रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा खेलो इंडिया गेम का
पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने एक मैप जारी किया है, किस किस क्षेत्र से पहला दल, सेकंड दल कब किस किस शहर में पहुंचेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार एक निगाह उसको देख लीजिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 रीवा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानकारी है आपको वहीं पर मिलेगी। काफी जल्दी मैं आप लोगों से मेरा फेसबुक और उसके साथ ही साथ इंस्टा जो हमारी जो आईडी है उसको भी मैं शेयर करूंगा काफी जल्दी, ताकि आप लोगों के कोई भी पर्सनल जो सवाल है, पर्सनल से मेरा संबंध है, केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित जो आपके सवाल हैं उनका जवाब आपको वहां पर दिया जाएगा। बहुत जल्दी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, रीवा से आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम की डिजिटल मसाले है रीवा शहर पहुंची है। देख लेते हैं हम दोनों फैक्ट्स को क्या इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल में के पर्यावरण परिसर में पहली बार 20 और 21 जनवरी को वनों और जलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ जीव जंतुओं की प्रजातियों पर गहन चर्चा करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का क्या होगा, आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की डिजिटल मसाल का पहला दल कहां पहुंचा दोस्तों, आज रीवा पहुंचा और इसके बाद सीधी पहुंचा, जहां कलेक्टर परिसर में इनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इस बार डिजिटल मसाल का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो यह भी अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, गिर नस्ल प्रजनन केंद्र का शुभारंभ किस जिले में किया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इस फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, मंदसौर में, सागर में या फिर सतना में। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों मंदसौर। मंदसौर में क्या है, भगवान पशुपति नाथ जी का मंदिर है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मंदसौर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिर नस्ल प्रजनन केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है, मंदसौर में ही किया गया है। इस फैक्ट को भी आपको जरूर जरूर याद रखना है। सतना यहां पर देख लीजिए, सतना के उचेरा में 1873 में दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था, जो आपका भरहूत का स्तूप प्राप्त हुआ था। तो इस फैक्ट को भी जरूर याद रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे मोस्ट और फेमस जो हमारा बौद्धकालीन स्तंभ है वह कहां पर है, सांची में है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको याद रखना है, यह विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। हाल ही में आपको एक और फैक्ट याद रखना है, 2 शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पटवारी के एग्जाम को देखिए अगर आप, तो यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, इन दोनों से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पटवारी में या किसी भी अन्य एग्जाम में जो आने वाला है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एमपीएससी एंड अदर एग्जाम। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट है आपका विश्व धरोहर सूची से संबंधित, और दूसरा फैक्ट है आपका राम रस जो धरोहर जो स्थल होते हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहला फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, 2 शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, एक है आपका ओरछा और सेकंड है आपका ग्वालियर। और पहले तो आपके शामिल ही थी, सबसे पहला स्थान शामिल था दोस्तों आपका खजुराहो, याद रखिए। सेकंड आपका शामिल क्या किया गया था, सेकंड आपका दोस्तों शामिल किया गया था खजुराहो के बाद में आपका सांची, और लास्ट आप देखेंगे कौन सा शामिल किया गया था, भीमबेटका 2003 में। खजुराहो किया गया था आपका 1986 में, ये किया गया था 89 में, और 2003 में कर दिया गया था आपका भीमबेटका को। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की ओर, रामसर साइट्स। तो सबसे पहली रामसर साइट्स भोपाल में बनाई गई थी 2002 में, भोजताल। सेकंड जो आपकी बनाई गई वह कहां पर बनाई गई, इनको फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी की जो सांख्य राजे झील है, याद रखिए सांख्य राजे झील है, इसको बनाया गया। और एक है दो एक साथ बनाई गई, वह एक ही मात्र जिले में 2 है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। एक है दोस्तों आपका सिरपुर तालाब, और इन दोनों को कहां पर बनाया गया है, सिरपुर तालाब, और एक और है इनको बनाया गया है इंदौर में। तो याद रखिए इंदौर में 2 रामसर साइट्स हैं, तो इसको आपको याद रखना है, यशवंत सागर और सिरपुर तालाब, तो दोनों को जरूर याद रखिएगा। देखते हैं, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने मंदसौर के ग्राम गुज्जर बढ़िया पहुंचकर गिर नस्ल प्रक्षेत्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल जी ने इंदिरा गांधी जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य जो जानकारियां भी ली। हाल ही में चर्चा में रहा श्री महालक्ष्मी मंदिर किस जिले में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में कुछ परमारकालीन अवशेष मिले हैं, उसके अलावा कुछ प्राचीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन से, बड़वानी से, दतिया से या फिर शिवपुरी से। राइट आंसर इज डेट खरगोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खरगोन में महालक्ष्मी मंदिर है। यहाँ पर हम देखते हैं पुरातात्विक यहाँ पर अवशेष मिले हैं, यह दर्शाते हैं कि यह स्थान लगभग 1000 वर्ष पुराना है। डेट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। तो यह इंपॉर्टेंट था हमारे करंट अफेयर के हिसाब से, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर क्या मिले हैं, यह कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके के परमारकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों हमारे उज्जैन में भी। हाल ही में एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है काफी बड़ा, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर 12 मंदिरों का एक समूह है दोस्तों जो
जो मालवा के परमार राजाओं द्वारा बनाए गए थे। अधिकतम मालवा के जो मंदिर आप देखेंगे दोस्तों, वह परमार कालीन ही आपको अधिकतम मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ मराठा काल में आप देखेंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलेट कार्यशाला का आयोजन किस शहर में किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। मोटे अनाजों को लेकर कार्यशाला का आयोजन जबलपुर में किया गया और मटर के यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में शामिल भी किया गया है, तो इस फैक्ट को जरूर देखेगा। और एक जिला एक उत्पाद की पूरी ट्रिक बनाकर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जरूर देखेगा। तो 1 और 2 मार्च को मिलेट उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन समस्या पर समाधान विषय पर होगी कार्यशाला, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर देखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में किस क्रम पर रहा? नेक्स्ट है आपका, विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किस शहर में किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।